क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं दिस समर वेकेशन, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में यू आर प्लानिंग, आप योजना बना रहे हैं टू विजिट शिमला, शिमला जाने की। राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू ए ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी को आपको पत्र लिखना है इन शिमला, शिमला के अंदर, रिक्वेस्टिंग देम, उनसे विनती करनी है टू बुक कर दें यू, आपके लिए ए रूम, एक कमरा इन ए 5 स्टार होटल के, 5 स्टार होटल के अंदर। यू आर मंजुला, आपका नाम मंजुला है, मोहित है, C5 रामनगर रुड़की के आप रहने वाले हैं। आपने अपना एड्रेस लिखा, तो हो क्या रहा है, इस बार गर्मियों की छुट्टी आप शिमला मनाना चाहते हैं तो आपको एक रूम की ज़रूरत है। आपको टूर एंड ट्रैवल एजेंसी को लेटर लिखना है कि भैया हमारे लिए एक रूम बुक करके रख दें, क्योंकि हम तो शिमला कभी गए नहीं, तो हम पहली बार जा रहे हैं, रूम बुक रहेगा तो आसानी होगी। तो सबसे पहले एड्रेस जो आपका अपना एड्रेस है वो दिया है, देखिए क्वेश्चन में C5 रामनगर रोड की, ये लिख दिया। अब डेट लिख दी। अब देखो ये आपको सोचना पड़ेगा, अब लेटर आप कब लिख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये कह दिया कि इस बार समर वैकेशन। अब समर वैकेशन कब होती है, मई के लास्ट में, जून के स्टार्टिंग में शुरू होती हैं समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टियां, ठीक है। अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी तो आप मई में ये कमरा बुक कर लेंगे, ये नहीं कि आप 4-5 महीने पहले बुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डेट क्या लिखे, देखो 18 मई, कि आप 18 मई को लेटर लिख रहे हैं, 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा, फिर छुट्टियाँ आपकी शुरू हो जाएंगी, आप आराम से चले जाएंगे। तो वो भी डेट इसमें नहीं दी गई है कि कौन सी तारीख को आप जा रहे हैं, तो आप बस लेटर कब लिख रहे हैं इस बात का ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन में समर वैकेशन लिखा था तो मैंने यहाँ 18 मई लिखा, क्योंकि समर वैकेशन मई के लास्ट और जून के स्टार्टिंग में शुरू होती हैं। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे मार्च लिख दिया या फिर आपने अप्रैल लिख दिया या फिर आप जनवरी में पेपर दे रहे थे जनवरी लिख दिया, अक्टूबर में पेपर देना है तो अक्टूबर की डेट लिख दी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने पहले रूम बुक नहीं होगा। आप जाने से कुछ समय पहले, 1-1.5 हफ्ता पहले आप रूम बुक करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, डेट अच्छे से मेंशन करनी है, ये मायने रखती है। तो एड्रेस लिखा, उसके बाद डेट आ गई जब आप लेटर लिख रहे हैं। फिर जिसको लिख रहे हैं द मैनेजर द स्टार ट्रैवल्स, किसी भी कंपनी का आपने नाम लिख दिया, क्योंकि किसी भी यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी का नाम नहीं दिया गया तो हमने अपने पास से लिख दिया द स्टार ट्रैवल एजेंसी। आप इसके लिए कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, बुकिंग इन ए 5 स्टार होटल। हमारा सब्जेक्ट ये है कि हमें 5 स्टार होटल के अंदर क्या चाहिए, कोई बुकिंग चाहिए। अब देखिए हमने क्या लिखा, सर वी हैव प्लान, हमने योजना बनाई है टू स्पेंड, बिताने की, अवर समर वैकेशन, हमारी गर्मियों की छुट्टियां इन जून के अंदर। देखो ये यहाँ पे लिखा भी है, देखो जून में जाएंगे ना समर वैकेशन करने, एट शिमला, शिमला के अंदर। वी नीड 3 डिलक्स बेडरूम, हमें 3 बेडरूम चाहिए इन ए 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल के अंदर, अराउंड द मॉल के भीतर, और अराउंड द मॉल यानी कि मॉल के आसपास होना चाहिए। वी नीड इट, हमें ज़रूरत है इसकी फॉर 10 डेज यानी 10 दिनों के लिए। आई एम इनक्लोजिंग, मैं शामिल कर रहा हूँ एक चेक फॉर 10,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 का चेक मैं इसके साथ लेटर के साथ भेज रहा हूँ एज द इनिशियल पेमेंट, आरंभिक या फिर पहली पेमेंट के तौर पर। आई शैल सेंड, मैं भेज दूंगा, यू माने आपको मोर मनी, और ज़्यादा पैसे, ऑन हियरिंग फ्रॉम यू, यानी कि आपसे जैसी मुझे सुनवाई मिलेगी, मतलब कि आपसे जैसे मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि रूम बुक हो गया है तो मैं बाकी के पैसे ही भेज दूंगा। शुरू में मैं आपको 10,000 सेंड कर रहा हूँ। ए लाइन इन रिप्लाई विल ओब्लिग मी, यानी कि आपकी उत्तर की एक लाइन, यानी कि आपके जवाब की एक लाइन मेरे लिए आज्ञाकारी होगी, मैं उसका सम्मान करूंगा। थैंक यू, आपका धन्यवाद, योर्स ट्रूली, यानी कि आपका विश्वास करते हैं, और मोहित आपका नाम है। देखो क्वेश्चन में आपको मोहित नाम दिया था, क्वेश्चन में आपको मंजुला नाम दिया था और मोहित नाम दिया था। तो अगर आप फीमेल है तो मंजुला लिखें, मेल है तो आप मोहित लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाता है।